यूनिलेटरल तलाक हैं जो मनमाने तरीके से दिए जा रहे हैं, उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इक्वल राइट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा आर्टिकल 14 का उसके खिलाफ है। एक बहन हिंदू से शादी करती है तो उसको अलग अधिकार मिलता है, जो मुस्लिम से शादी करती है उसको अलग अधिकार मिल रहा है, जो हिंदू से शादी करेगी उसको गुजारा भत्ता भी मिलेगा, उसका कोर्ट के ज़रिए बाकायदा तलाक होगा। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये जो 4 तरीके के एक तरफ़ा तलाक हैं, यूनिलेटरल तलाक हैं जो मनमाने तरीके से दिए जा रहे हैं, उस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ट्रिपल तलाक भले ख़त्म हो गया, लेकिन ये 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं, ये पूरी तरीके से मनमाने हैं। और ये तलाक केवल गांव में नहीं चल रहे हैं, अनपढ़ों के बीच में नहीं चल रहे हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इसको दे रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी एक जो याचिका करता है बेनज़ीर, वो पत्रकार हैं, उनके और हस्बैंड जिन्होंने दिया है उनको तलाक़े हसन वो एडवोकेट हैं, और उन्होंने खुद दिया भी नहीं है, जो नोटिस दिया उस पर खुद के सिग्नेचर नहीं है। वकील के माध्यम से उन्होंने 2 बार वकील से भिजवाया पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, और तीसरी बार ईमेल कर दिया और जाके दूसरी शादी कर लिया। ऐसे ही नाजरीन जो मुंबई की रहने वाली हैं, उनको तो सीधे व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया। डॉक्टर सईदा अमरीन, उनको तो कहा जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। तो इस तरीके से जो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, जो 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, इक्वल राइट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा आर्टिकल 14 का उसके खिलाफ है। ये पूरी तरीके से भेदभाव कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि 4 बहनें हैं, अगर एक बहन हिंदू से शादी करती है तो उसको अलग अधिकार मिलता है, जो मुस्लिम से शादी करती है उसको अलग अधिकार मिल रहा है, जो हिंदू शादी करेगी उसको गुजारा भत्ता भी मिलेगा, उसका कोर्ट के ज़रिए बाकायदा तलाक होगा, जो मुस्लिम शादी करेगी उसको तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया मिल रहा है। तो ये बंद होना चाहिए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि चूँकि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना है, तो बेटर ये होगा कि एक 5 जजों की बेंच बनाई जाए, उसके ऊपर सुनवाई किया जाए। हमने इसमें केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को पार्टी बना रखा है, केंद्र सरकार के जो है महिला एवं बाल विकास विभाग को पार्टी बनाया हुआ है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पार्टी बनाया हुआ है, नेशनल वीमेन कमीशन को पार्टी बनाया है, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को भी इसमें पार्टी बनाया हुआ है। सबको नोटिस जा चुकी है। मामला ये 2022 से मामले कोर्ट में पेंडिंग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 सप्ताह के बाद इसके ऊपर फिर सुनवाई करेंगे, और हमने यही मांग किया है कि देश में बहन बेटियों के साथ भेदभाव बंद किया जाए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, जिस ग्राउंड पे डिवोर्स होना है वो कॉमन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, अगर कोर्ट के ज़रिए डिवोर्स होना है तो सबका कोर्ट के ज़रिए हो, आपस में बातचीत करके डिवोर्स होना है तो सबका आपस में बातचीत करके हो। जो भी प्रोसीजर हो वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन होना चाहिए। हमने ये भी मांग किया है कि इसमें जो ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस है, किस आधार पे मेंटेनेंस मिलेगा, गुजारा भत्ता मिलेगा, और किसको कितना गुजारा भत्ता मिलेगा, ये भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदू बहन बेटियों को तो गुजारा भत्ता मिले और मुस्लिम बहन बेटियों को कोई गुजारा भत्ता न मिले। ऐसे ही बच्चों के जो देखभाल का अधिकार है, बच्चों का जो मेंटेनेंस है, उसके लिए भी एक कॉमन फार्मूला होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। तो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स ये कॉमन हो, ग्राउंड्स ऑफ मेंटेनेंस, प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस कॉमन हो। मेंटेनेंस कितना देना है ये भी फार्मूला सबके लिए तय होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हिंदू सेम उतना ही, अगर मान लीजिए हस्बैंड 20,000 रुपये कमा रहा है तो हिंदू महिला को तो मिले और मुस्लिम महिला को ना मिले, ये बंद होना चाहिए। सभी चीज़ों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 सप्ताह के बाद इसके बाद फिर सुनवाई करेंगे, इस पर फाइनल हियरिंग करेंगे। और आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा है कि यहाँ जितनी पीड़िताएँ हैं ये सब पढ़ी लिखी हैं, कोई पत्रकार है, कोई डॉक्टर है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, और ये सभी की सभी जो पीड़िताएं हैं ये शहर की हैं, ये दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, कलकत्ता से हैं, लखनऊ से हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा होगा, बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा होगा, असम के बॉर्डर पे क्या हो रहा होगा, झारखंड के जो रूरल एरिया वहाँ क्या हो रहा है। अगर शहरों में इस तरीके से तलाक दिया जा रहा है कि जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, और तलाक हो जा रहा है, तो ये जो सिस्टम चल रहा है जो एक तरफ़ा है, बहन बेटियों की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, उनके सम्मान के ख़िलाफ़ है, कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं है। इसको बंद किया जाए और भारत में एक यूनिफॉर्म सिस्टम लागू किया जाए, एक सबके लिए एक समान नियम कानून लागू किया जाए। अब 2 सप्ताह के बाद इसके ऊपर फिर सुनवाई होगी।